अपने आप को प्रतिपल सदा परमात्मा में लगाता रहता है, वो पाप रहित हो जाता है। पाप रहित हुआ योगी सुखपूर्वक ब्रह्म संस्पर्श को प्राप्त होता है, ब्रह्मानुभूति को, भगवदानंद को प्राप्त होता है। वो देख पाता है कि अपने हृदय मंदिर में ही प्रभु विराजमान है। केवल भावना नहीं, वो अनुभव करता है, वो देखता है, वो प्रभु से बातें करता है, वो प्रभु के साथ प्रतिपल रहता है। पर आवश्यकता है अपने आप को सदा आराध्य देव में लगाना। आगे की बात हमें नहीं सोचनी, वो अपने आप स्थिति आ जाएगी। स्थिति लाने के लिए हमको यह अभ्यास करना है कि जो हमारे अभ्यास में बस गया है संसार के भोग, मान, प्रतिष्ठा, संसार के रिश्ते नाते, शरीर के लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान, इन सबके चिंतन अभ्यास को भगवत चिंतन के अभ्यास से हमें काटना है। यही साधना है, यही हमारे जीवन की सार्थकता है कि हम अपने सांसारिक चिंतन में लगे हुए मन, बुद्धि, चित्त, अहम को आराध्य देव के चिंतन के द्वारा सब समाप्त कर दें, लय कर दें। कोई अन्य चिंतन हमारे हृदय में होने ही नहीं पाए। इसके लिए सबसे पहले उपासक को यह देखना है कि हम भगवद आश्रित हैं। हमारा लक्ष्य प्रिया प्रीतम का निरंतर भजन है और हम ऐसे दलदल में फंस चुके हैं कि निकलना बहुत कठिन है। तो हम जहां हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, प्रभु के लायक हैं, ये बात समझ लो। भगवत प्राप्ति के लायक हैं। ऐसी निराशा तो कभी हृदय में ना आने पावे कि मेरे को क्या प्रभु मिलेंगे। नहीं, ये आप इसलिए सोच रहे हैं कि आपको प्रभु से अपना संबंध जो है, पता तो है सबको कि हम सब प्रभु के हैं, पर स्वीकार नहीं करते आप। पता तो सबको है कि कोई है ऐसा एक मालिक जो पूरे जगत का भरण पोषण कर रहा है, विश्वंभर, जो सबको प्रकट कर रहा है, सबका लय कर रहा है, जो विद्या और अविद्या दोनों का स्वामी है कोई ऐसा भगवान, है कोई ऐसा ईश्वर, और हम उसी के हैं। बस स्वीकृति ना होने के कारण हमें लगता है हम जैसों को भगवान कैसे मिलेंगे। वो हमारे अंशी हैं, हमारे पिता हैं, हम सब उनके हैं, उनके अंश हैं। हमारा सिद्ध अधिकार है उनको प्राप्त करना। साधना केवल इसी बात की है कि ये हम स्वीकार करें कि वो हमारे हैं। ये हमारेपन, ये अपनापन, ये मैंपन हम गलत जगह प्रकृति में लगा दिया और परमात्मा से विमुख हो गए। अब साधना करनी है, उपासना करनी है, तो इसको पहले बदलना होगा। प्रभु की सन्मुखता और संसार की विमुखता, प्रभु का आश्रय और संसार के आश्रय से रहित होना। हमें प्रार्थना करनी प्रभु से कि सत्संग सुनकर, शास्त्र स्वाध्याय कर पता चला आपका आश्रय, आपका निरंतर चिंतन ही सार है। पर प्रभु मैं ऐसे दलदल में फंस गया हूं, जैसे श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं नरसिंह भगवान से कि हे नाथ, जैसे एक पुरुष की बहुत पत्नियां हों और वो सब अपने अपने शयन गृह की तरफ घसीट रही हों उस पुरुष को, तो उसकी क्या दुर्दशा है ये वही जानता है। ऐसी ही हे नाथ, इस संसार दलदल में फंसे हुए जीव की दुर्दशा है। नेत्रेंद्रिय उसे रूप की तरफ घसीट रही है, शब्द श्रवणेंद्रिय शब्द की तरफ, त्वगेंद्रिय इष्ट की तरफ, रसेंद्रिय रस की तरफ, आदि आदि। नाथ वो कैसे शांति को प्राप्त करे? इस संसार चक्र में पिसते हुए जीव को बचा लो प्रभु। प्रहलाद जी प्रार्थना करते हैं। उपासक आर्त भाव से प्रभु को पुकारे, हे प्रभु मैं अपना आत्मसमर्पण करता हूं। ये नवी भक्ति है, आत्मसमर्पण। जैसा भी हूं आपका हूं,
आप हमें स्वीकार करें, आप हम पर कृपा करें। और उस कृपा का स्वरूप हम केवल इतना ही चाहते हैं कि कुछ और याद ना आवे, बस आपकी याद में, आपकी स्मृति में, आपके भजन में मैं निरंतर डूबा रहूं। हे करुणामय, हे स्वामी, अनन्य अवलंबन, हे मेरे जीवन आधार, हे स्वामी, अनन्य अवलंबन, हे मेरे जीवन आधार, तेरी दया अहेतुक पर निर्भर कर आन पड़ा हूं द्वार। जाऊं कहां जगत में तेरे सिवा, न शरणद है कोई। भटका परख चुका सबको, कुछ मिला न अपनी पत खोई। रखना दूर रहा कोई ने मुझसे नजर नहीं जोड़ी। भला किया यथार्थ समझाया, सबकी मिथ्या प्रतीति तोड़ी। हुआ निराश उदास गया विश्वास, जगत के लोगों का प्रगट हो गया भेद सभी। रमणीय विषय सुख भोगों का, अब तो नहीं दिखता मुझको तेरे सिवा सहारा और। जल जहाज का कौआ जैसे पाता नहीं दूसरी ठोर। हे करुणा कर, करुणा कर सत्वर, अब तो दे मंदिर पट खोल। बाकी झांकी नाथ दिखाकर, तनिक सुना दो मीठे बोल। गूंज उठे प्रत्येक रोम में परम मधुर यह दिव्य स्वर। हर तंत्री बज उठे साथ ही, मिला उसी में अपना स्वर। तन पुलकित हो सुमन जलज की, खिल जाए सारी कलियां। श्री चरण मृदुल बन मधुप उसी में,
करते रहे रंग रलियां। हो जाऊं उन्मत्त, भूल जाऊं तन मन की सुधि सारी, देखूं फिर कण कण में तेरी छवि नव नीरद घन प्यारी। हे स्वामिन तेरा सेवक बन, तेरे बल होऊं बलवान, पाप ताप छिप जाए, हो भयभीत मुझे तेरा जन जान। पाप ताप सब छिप जाए, हो भयभीत मुझे तेरा जन जान। हे स्वामी अनन्य अवलंबन, हे मेरे जीवन आधार, तेरी दया है तुक पर निर्भर कर आन पड़ा हूं द्वार। हे स्वामी, मैं पूर्ण रूप से अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। यह भी आपकी अहेतुकी कृपा से मुझे पता चला है। अब मैं निर्भर हो गया हूं आप पर, निर्भर, पूर्ण रूप से आश्रित। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, साधन का भी बल नहीं, एकमात्र अपने आराध्य देव का बल। बस आपके चरणों में आ पड़ा हूं, आपके बल से, आपके भरोसे से। कहां जाऊं जब कोई आपके समान ही नहीं, तो आपसे बड़ा कौन हो सकता है। यहां कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी दीनता सुन करके हमें स्वीकार करे, क्योंकि जिसे देखता हूं वो खुद असमर्थ है। कोई समर्थ नहीं कि हमें काल से बचा सके, मृत्यु से बचा सके, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनसे बचा सके, क्योंकि जितने हैं सब खुद इनके पंजे में फंसे हुए हैं। कहां जाऊं, तुम्हारे सिवा कोई ऐसा शरणद है ही नहीं, शरण देने वाला, कि अवगुणी नीच अधम किसी योग्य नहीं और उसको हृदय से लगा ले, ऐसे तो सिर्फ आप हैं। दूसरा कोई है ही नहीं ऐसा। दूसरे तो गुणवान का आदर करते हैं, रूपवान का आदर करते हैं, जो किसी काम लायक होता है उसका आदर करते हैं, पर नाथ जो किसी योग्य नहीं है उसको आप हृदय से लगा लेते हैं, उस दैन्य को अपने हृदय का हार बना लेते हैं। हे करुणा में बहुत भटक लिया, बहुतों से प्रीति करके देख लिया, परखा, कुछ नहीं मिला, समय बर्बाद हुआ और अपनी लाज खोई। रखना तो दूर रहा, कोई मुझसे नजर भी नहीं मिलाई प्रेम की। जब तक स्वार्थ रहा तब तक वो लगता था कि हमें प्रेम कर रहा है। जब हम उसके काम लायक नहीं रहे, स्वार्थ लायक नहीं रहे, तो नजर चुरा ली, कोई बात भी करना नहीं चाहता। भला किया, यथार्थ बात आपने कृपा करके समझा दी। नाथ, ये जो झूठा अभिमान लिए हुए थे कि मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं धर्मात्मा हूं, मैं अमुक हूं, मेरे अमुक जन है, मेरे परिवार में ऐसे, मेरी ऐसी संपत्ति, ये झूठी प्रीति और प्रतीति का आपने पर्दाफाश कर दिया। यदि आप कृपा न करते तो इसी में फंसा पूरा जन्म चला जाता। भला किया, अब मैं समझ गया हूं प्रभु। सब जगह से निराश होकर, उदास होकर, सब जगह से अपने विश्वास को हटा करके, जगत के लोगों से, जगत के भोगों से ये रमणीय विषय सुख केवल दिखते हैं, परिणामता बड़ा दुख रूप है, आपने समझा दिया। नाथ, अब तो बस आप ही मेरे सहारे हो। जैसे समुद्र में
जल जहाज में बैठा हुआ काक कितनी भी उड़ान भरे, विश्राम उसको वहीं आकर मिलेगा। ऐसे ही नाथ, ये मन चाहे जितना भाग ले, इसको विश्राम तो आपके श्री चरणों में ही मिलेगा। इस भव समुद्र में कहीं उसको विश्राम नहीं मिल सकता। आपके श्री चरण रूपी जहाज का ही ये विश्राम स्थल इस मन को मिलेगा, नहीं तो कहीं विश्राम नहीं है। हे नाथ, अब तो करुणा करो, आपकी शरण में आ गया हूं, थोड़ा मीठे बोल बोल करके हमको संतोष तो दो कि मैंने तुम्हें स्वीकार किया, तू मेरा है। अब तो ये माया का पर्दा हटाकर बाकी झांकी करा दो, जिससे हमारा हृदय नाच पड़े कि हम प्रभु के जो हैं ऐसा स्वीकार किया, तो मेरे प्रभु भी स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे नेत्रों के सामने हैं, मेरे हृदय देश में प्रकाशित है, कण कण में प्रकाशित है। हे नाथ, ये मेरा मन रूपी भ्रमर आपके चरण कमल के पराग का पान करके उन्मत्त हो जाए। हे नाथ, तन पुलकित रहे, मन आपके चिंतन में सदैव प्रसन्न रहे, मैं भूल जाऊं अपने शरीर को, शरीर संबंधियों को, शरीर के भोगों को, बस केवल आपकी शुद्धि रहे। जिस कण को देखूं उसमें हे श्याम घन आप दिखाई दो, आपकी प्यारी छवि कण कण में मुझे अनुभव में आने लगे। हे नाथ, हे स्वामिन, बस केवल मैं आपका सेवक हूं, आपके बल से ही मैं बलवान हूं। ये जितने भी पापाचरण कराने वाले दुष्ट काम क्रोध लोभ आदि हैं, ये दैहिक दैविक भौतिक ताप है, ये सब इस बात से भयभीत हो जाएं कि मैं आपका दास हूं, आपके बल से बलवान हूं, आपका सेवक हूं, और निरंतर आपका चिंतन बने। ये हमें हृदय में ये देखते रहना है कि जितने भी विषय भोग, जितने भी पदार्थ, व्यक्ति, स्थान, ये सब मायाकृत है। मायाकृत जो है नहीं पर अच्छे से दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम इसे भोग रहे हैं, हमें सुख मिल रहा है, पर है नहीं। जैसे स्वप्न में ऐसा लग रहा है मैं बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ पा रहा हूं, पर है नहीं। स्वप्न में लग रहा है बड़ा दुख है, पर है नहीं। ऐसे ही ये जितने पदार्थ, जितने व्यक्ति, जितना ये आस विश्वास भरोसा, ये सब मायाकृत है, मैं समझ जाऊं। ये जो मायाकृत सुख को भोगने के लिए उतावलापन है, आरंभ में ये अमृतोपमम, अमृत जैसा लगता है, परंतु इनका परिणाम जहरीले जहर से भी भयंकर है। तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा। परिणामे विषम्यु, संसार का संबंध, संसार का भोग, ऐसा लगता है कि अमृत है प्रारंभ में, पर इनका परिणाम विषम्यु, ये विष से भी बड़ा जहरीला है। विष तो एक शरीर को नष्ट करेगा, पर यह विषय अनेक जन्मों के संस्कार अंदर रख लेते, अनेक जन्मों तक परास्त करते रहते हैं। साधक को, उपासक को चाहिए कि देखे हृदय में कि हमारा आत्मसमर्पण प्रभु को है या भोगों को है। किसी भोग का, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का आश्रय है या प्रभु का। अपने जीवन में सदैव देखते रहना चाहिए, हमारा जीवन भगवत परायण है या भोग परायण है। उपासक और विषयी बड़ा भेद होता है, साधक और विषयी बड़ा भेद होता है। क्योंकि उपासक की प्रत्येक कर्म, प्रत्येक चेष्टा केवल प्रभु के लिए होती है। ध्यान दीजिए, उपासक और विषयी, इनमें बड़ा भेद है। उपासक की प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक कर्म केवल अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए होता है। हमारा आराध्य देव प्रसन्न रहे, हम कहीं उनके प्रतिकूल आचरण ना कर बैठे, ये उपासक की वृत्ति रहती है। और विषयी पुरुष का प्रत्येक कर्म भोग होता है, उसका चिंतन भोगों का, कर्म की चेष्टा भोगों की, तो परिणाम महाविष होता है, बड़ा दुख अशांतिमय होता है। विषयी विषयों से आसक्त होकर के
राग द्वेष पूर्वक पूरा जीवन जलता रहता है और मरने के बाद नरक यंत्रणा को भोगता है। साधक इन द्वंद्वों को सहता हुआ शांति के मार्ग में आगे बढ़ता हुआ प्रभु के परम पद को प्राप्त होता है। द्वंद्वों को सहता हुआ प्रारंभ में उसको ये जलन सहनी होगी, मान अपमान की, दुख सुख की, लाभ हानि की परवाह न करते हुए निरंतर भगवद आश्रित होकर भजन परायण, तो उसकी शांति बढ़ती चली जाएगी और वो परम शांति परम पद में उसे आरूढ़ कर देगी। विषय चिंतन करता हुआ, विषय भोग करता हुआ, राग द्वेष से जलता हुआ परिणाम नरक यंत्रणा का भोग प्राप्त करेगा। उपासक बनने का अर्थ यह नहीं है कि उसको यह अभिमान हो जाए कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। यह बहुत घातक बात है। उपासक की वृत्ति होनी चाहिए तृणते नीच अपनपो कहे, अपने को सबसे छोटा समझे, तृणादपि सुनीचेन। ये बड़ी भारी भगवत प्राप्ति में रुकावट की बात है कि मैं इन सबसे कुछ अलग हूं, श्रेष्ठ हूं। जहां ये बात आई, दूसरे में दोष दर्शन शुरू हुआ, साधक का नाश हो जाता है, अर्थात तो साधना से भ्रष्ट हो जाता है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। दूसरों में अपने आराध्य देव को देखकर अपने में सदैव सेवक भाव रखना, सबको मन से प्रणाम करना, दूसरों को तुच्छ मानना, दोषी मानना, अपने को गुणवान और श्रेष्ठ मानना, ये परमार्थ के पथिक के मार्ग में भारी रुकावट है। वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर एक छोटी सी ऐसी वृत्ति हो तो उसका त्याग कर दो। सब में प्रभु हैं, वो स्वांग कर रहे हैं, कहीं अच्छे का कहीं बुरे का। आप स्वांग के दृष्टा हैं, आप उसको देखिए, स्वांग को स्वांग की तरह देखिए कि ये जो सामने दुराचारी का स्वांग कर रहा है, ये दुराचारी नहीं है। इस माया नाटक मंच पर मायापति ही ऐसा नाटक कर रहा है। इस स्वांग कर रहा है, कभी वाराह का, कभी कच्छप का, कभी नरसिंह का, कभी राम कृष्ण विविध रूपों, और फिर चराचर जगत का। ये वही स्वांग कर रहा है। दूसरा, वो अपने आप से अपने आप का विस्तार कर लेता है, अपने आप में अपने आप को समेट लेता है। इसलिए सबको प्रणाम करो। गोस्वामी तुलसीदास जी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबको प्रणाम। सर्वान्वस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे आराध्य देव ही सब रूपों में स्वांग कर रहे हैं। उपासक किसी को भी ऐसे वचन, ऐसी चेष्टा ना करे कि उसके हृदय को पीड़ा पहुंचे। विद्या के अभिमान में, त्याग के अभिमान में, भजन के अभिमान में, धन के, जाति के, साधना के, भक्ति के, ज्ञान के किसी अभिमान में आकर किसी को ऐसी चेष्टा, ऐसे वचन ना बोले। परुख वचन कबहु न कहाई, कि वो अंदर से दुखी हो जाए और सोचे कि मैं किसी योग्य नहीं हूं ना, इसलिए तो बड़े हैं इसलिए गए आप। अगर वो हृदय से दुखी हो गया तो वहीं बैठे हुए हैं प्यारे, उनको ताप पहुंचेगा, उनको ताप पहुंचेगा तो आप सेवक कहां रहे, उपासक कहां रहे। अपने आराध्य देव को कष्ट पहुंचा रहे हैं, उनके प्रतिकूल चल रहे हैं, तो आप उपासक कहां रहे। सावधान। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। पच गया तो सिद्ध हो गए। ये भजन के भारी विघ्न हैं, इसलिए सावधान रहो। कभी इस तरह का कोई अभिमान भक्ति का, भजन का, ज्ञान का, विद्या का, धन का, रूप का, महत्व का बिल्कुल नहीं छू जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा कभी लगे तो उसकी पहचान है, जब दूसरों में हे भाव होने लगे तो समझ लेना आपको अभिमान आ गया है। जब दूसरों में अपने से तारतम्य मिलाने लगे कि मेरे में तो ये गुण है, देखो इसमें ये दोष है, तो आपको अभिमान आ गया है। भक्ति महारानी कैसे टिकेंगी आपके हृदय में?
विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान सट कंटक देखे जहां राहे न भक्ति निदान। ये बड़े बड़े कांटे हैं, इन पर भक्ति महारानी कैसे सुकोमल चरणों से चलकर तुम्हारे हृदय में आएंगी? नहीं आएंगी। अभिमान छू न जाए। वृंदावन ई विधि बसे तज के सब अभिमान, यही सब अभिमान। उपासक को अभिमान से दूर रहना चाहिए। कभी ऐसी कोई बात अपने में दिखाई दे सद्गुण की तो समझ लेना अभिमान आ रहा है। प्रभु को पुकारो कि नाथ संभालो, ये अभिमान आ रहा है, वही ठीक कर देंगे। अपनी उपासना से हटे नहीं, किसी की उपासना को नीचा समझे नहीं। अपने को कोई गलत कार्य करना नहीं, दूसरा कोई गलत कर रहा है तो हमारा आराध्य देव अंदर से भाव रखना है, बाहर से व्यवहार नहीं रखना। बाहर से संभाषण भी नहीं करेंगे, अंदर से आराध्य देव का भाव रखकर न उसकी निंदा करेंगे न उसकी स्तुति करेंगे। नाली के कीड़े में, कुत्ते में, देवता में, सब में हृदय मंदिर पर बैठे हुए उपासक अपने आराध्य देव को देखता है। किसी से भी घृणा, किसी से नीचापन, किसी को पापी, किसी को महान दुराचारी, ये हमारा दर्शन नहीं होगा, हमारा दर्शन नहीं होगा। इसलिए महाप्रभु स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते। देखने योग्य नहीं है, बात करने योग्य नहीं है, ऐसे क्रूर हैं, पापी हैं, उनमें भी हमारी ये मति दृढ़ होनी चाहिए कि मेरे आराध्य देव विराजमान है इसके हृदय मंदिर पर। उपासक ऐसी भूल ना करे, नहीं तो समझ नहीं पाएगा कि उसका साधन मार्ग कब और कैसे छूट गया। निरंतर रात दिन अपने भजन को ही संभाला करे।